गुजरात की भूमि पर एक महात्मा हुए भगत नरसिंह। क्या अद्भुत भक्ति थी उनकी, क्या अद्भुत समर्पण था उनका। उनके अंदर आहा जो श्रद्धा थी, क्या कहना। गुजरात के भगत श्री नरसिंह जी का एक बालक था, बड़ा हो गया, ब्याह की बात चली, शादी की। नरसिंह जी तो ठाकुर जी के अलावा करते ही क्या थे, भजन करते थे, रोज कीर्तन करते थे। घर वाले बड़ी की परेशान रहते थे कि दिन भर हरे कृष्णा करते रहते हो, कुछ मिलेगा जुलेगा। ये कहते थे सब भगवान चलाएंगे, कीर्तन करते रहते। आहा, इनके घर पर महात्माओं की टोली बैठी रहती, और महात्मा भी 20-25, एक दो नहीं, 20-25 महात्मा। उसमें से 12-13 महात्मा तो दिव्यांग, दिखाई नहीं देता। अब लो, ऊपर से महात्मा और फिर बाहिक चक्षु होना, संसार के नेत्र होना, तब और आफत। परंतु धन्य हैं भगत नरसिंह जी, वो तो कीर्तन करते ही रहते। बालक की शादी का समय आया, पुत्र बड़ा हुआ तो पत्नी की चिंता बढ़ी। तो श्री नरसिंह भगत जी बोले चिंता मत करो, ठाकुर जी कोई ना कोई उपाय करेंगे। वो सच में ठाकुर जी ने उपाय किया। आहा, धन्य है ठाकुर जी। बगल के शहर के एक अमीर घराने के सेठ की बेटी जवान हुई शादी के लिए, तो उसने अपने पुरोहित जी को बुलाया। खूब अमीर आदमी था, लखपति, घोड़े थे, हाथी थे, सोना चांदी था। पंडित जी को बुलाया। पुराने जमाने में पंडित जी ही, ब्राह्मण ही पत्राचार के माध्यम से मंगल काज को संपन्न करवाते थे, तय करते थे। और जो पुरोहित ने कह दिया, पुरोहित का मतलब ही है परिवार का हित करने वाला, जो यजमान का हित चाहे वो पुरोहित। तो जो कह दिया वो मान लिया जाता था। आहा, तो पंडित जी को कहा महाराज हमारी बेटी बड़ी हो गई है, ब्याह योग्य हो गई है, कोई सुयोग्य सुंदर सा वर देखो, और सुनो बढ़िया खाते पीते घर का हो। अच्छा, शादी में हम लोग एक चीज जरूर पूछते हैं, खाते पीते घर का है? और अर्थ भी एक अक्षर में बदल जाता है। खाते पीते घर का है या पीते खाते घर का है? अर्थ भी एक अक्षर में बदल जाता है। बोले क्यों, लड़का कैसा है? बोले खाते पीते घर का है। लेकिन दूसरे से पूछो क्यों, लड़का कैसा है? पीता खाता है। लो शादी टूट गई। खाते पीते में शादी पक्की, और जहां इतना कह दिया पीता खाता है, लो टूट गई। अर्थ एक बार में बदल जाता है। तो सुनो, बालक वर तो देखना पर योग्य देखना। खाते पीते घर का हो गए, और हां वैष्णव भी हो गए। तो पंडित जी ने कहा जो आज्ञा। पंडित जी तो सीधे साधे। अब घूमे पंडित जी भी बड़े वैष्णव, बड़े भगत, और तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। आहा, श्री नरसिंह जी जैसे भगत दिखाई पड़ गए, जिनके घर पर संतों का डेरा, हाथ में माला, मुख में गोविंद का कीर्तन। अब भला इनसे बड़ा धनवान कौन होगा, जिनके मुख पर गोविंद का नाम हो। तो पंडित जी ने सोचा एक तो परम वैष्णव है, ऊपर से ठाकुर जी का नाम लेते हैं, इनसे भला कौन धनवान होगा, जिनके जीवन में स्वयं गोविंद भरे पड़े हैं, जिनके मुख पर स्वयं गोविंद विराजमान है, जिनके जीवन के हर पल में ठाकुर जी का स्मरण है। इस दुनिया में इनसे बड़ा अमीर कौन होगा। तो पंडित जी ने बिना विचार किए हल्दी चावल लेकर के टीका कर दिया। नरसिंह जी से कहा हमारे जजमान की बेटी है, और ये लो पक्का है शादी, वैष्णव हैं वो भी। नरसिंह जी ने कहा जैसी भगवान की इच्छा। अब जब पंडित जी वापस आए तो यजमान ने पंडित जी से पूछा बेटी के लिए कोई वर देखा? बोले वर देखा तो छोड़ो, हम तो शादी पक्की कराए, तुम तो बारात की तैयारी करो। किसके यहाँ? बगल के गांव में नरसिंह भगत जी हैं, उनके यहाँ।
तो अमुक अमीर आदमी ने पता करवाया कि भाई जरा पता करो नरसिंह जी की स्थिति क्या है। तो पता किया, बोले इनके घर पे तो हलुआ ढलुआ कुछ है ही नहीं, बाबा बैरागी पड़े रहते हैं, वो भी 20-25 बाबाओं के बीच में रहते हैं, वो भी 12-13 बाबा तो ऐसे हैं जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता। अब बोले संपत्ति, बोले संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं है, रोज मांगने चांगने जाते हैं, उसी से भंडारा चलता है। अब तो अमीर जो जिसकी लड़की थी बड़ा बुरा लगा, बोले पंडित जी बड़ा बेकार हुआ, आपने ऐसे के घर शादी कर दी। पंडित जी बोले सुनो, आपने कहा था वैष्णव के घर पे तय करना, बढ़िया हो गए, हमें लगता है इससे बढ़िया वैष्णव कोई नहीं होगा। अब तो शादी तय हो गई है, चाहे जितनी आनाकानी करो शादी वहीं होगी। नहीं नहीं महाराज, आप एक काम करो, शादी वापसी कर आओ। पंडित जी बोले सुनो, अंगूठा से टीका किया है, अंगूठा कटा लेंगे पर वापसी नहीं होगी। अब बेचारा फंस गया। पुराना जमाना बात की बड़ी वचन रहते थे, आज के जमाने में टूट जाती है 2 मिनट में। पहले तो बाणी का ही खेल था, वचन का खेल था, आजकल तो प्रवचन का भी खेल नहीं बचा है। पहले तो एक वचन का खेल था, आजकल तो अनेक वचन भी कह दो कछु नहीं हो। आहा, अब तो सेठ जी ने सोचा शादी तो पक्की हो ही गई, सो उन्होंने एक पत्र लिखवाया। बोले चलो अब शादी तो तय हो गई, पर सुनो एक बात कहो। क्या? जाके नरसिंह जी को कहो कि बारात ठीक ठाक लेकर आवें, हमारे औकात के हिसाब से बारात लावें, खूब बारात होनी चाहिए, हाथी हो, घोड़े होवें, ढोल नगाड़े होवें, और हाँ चढ़ावा, जो चढ़ावा चढ़ाते ना बेटी को बहू को, चढ़ावा भी ठीक ठाक होवे, हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन हो जाए ताकि हमारी इज्जत समाज में रह जाए। पत्र लिखो। आहा, पत्र लिखा नरसिंह जी को। तो पंडित जी भी बड़े होशियार, पत्र में ऊपर में लिखा श्री कृष्णाय वयम नमः। ये पत्र लो। तो नरसिंह जी ने जैसे ही पत्र लिया और पहली लाइन पढ़ी श्री कृष्णाय वयम नमः, सोई मन में मुस्कुराते भय बोले ये पत्र हमारे लिए थोड़ी आया है, ठाकुर जी के लिए आया है। तो पत्र लिया और ठाकुर जी के पास, द्वारकाधीश के पास रख दिया। लो ये पत्र पढ़ लेना, तुम्हारे लिए आया है। तो द्वारकाधीश बोले किसका है? हमें क्या पता, तुम पढ़ो। ठाकुर जी बात करते थे नरसिंह जी से। तो नरसिंह जी से बात करते हुए ठाकुर जी बोले तुम्हारे लड़का की शादी का पत्र है। तो नरसिंह जी बोले लड़का तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं, पत्र पढ़ लो, जो हो सो जवाब दे देना। और वो चले गए संतों में। बारात का शुभ मुहूर्त आ गया। अब नरसिंह जी की बारात चली। तो बारात के नाम पे क्या, एक टूटी बैलगाड़ी। घर वालों से कहा अपने सगे भाई से कि चलो बारात में। सगा भाई बोला हमें नहीं जाना है, वहां जाके बेइज्जती करवाएंगे, तुम पे है ही नहीं कुछ, हम नहीं जाएंगे, मत जाओ। अब जब भाई नहीं बारात में जा रहा तो जाएगा कौन? तो जो महात्मा 25-26 घर पे पड़े पड़े भोजन कर रहे थे, भंडारा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, उन्हीं से कहा उठाओ मृदंग, उठाओ झांझ, अब तो बारात में ही कीर्तन होगा, चलो बैलगाड़ी पे। तो टूटी बैलगाड़ी पे साम महात्मा भर दिए। 2 महात्मा लटक गए, 2 बैलों के पास बैठ गए, 4-6 महात्मा पीछे बैठ गए। एक ने मृदंग पकड़ ली और काऊ को दिखाई नहीं पड़ रहा पर कीर्तन चल रहा। बोले ये क्या जा रही? बोले नरसिंह के बेटा की बारात जा रही। सगा भाई देख के बोला ले हो गई अब तो शादी। वहां से पिटके ही आएंगे, शादी तो दूर की बात है, पिटके आएंगे, पिटके। बाबा बैरागी में ले जा रहे हैं शादी में, पिटके आएंगे। अब बात भी सही है, आज की भी बारात में जब तक नांगन डांस वाले दोस्त ना हो तब तक दूल्हा की बारात अधूरी मानी जाती है। हाँ, ये नांगन डांस वाले भी भगवान ही बचावे। ऐसे नांगन बनत के कई बार लगन लगे इच्छाधारी यही घूम रहा है। हाँ, अब हमें तो बहुत हंसी आती है शादियों में। एक तो भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते भी हैं तो हमें बड़ी मजा आती है। अब एक रूमाल ऐसे बांध लेगा और दूसरा जमीन पे लेट जाएगा, फिर एक ऊपर से। हमें ये समझ में नहीं आता कि नांगन कौन है। आओ आओ आओ, ये समझ में नहीं आता नांगन कौन है। तो हमने एक जगह हम बारात में गए तो एक ऊपर से ऐसे रूमाल लिए, अब एक नीचे ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमने पूछा इसमें नागिन बताओ, दोनों ही पुरुष हैं। तो एक सज्जन हमारे बगल में खड़े थे, बोले जो जमीन में लेटी है वो नागिन है, जो रूमाल मुंह में लगाए हैं वो इच्छाधारी नाग है। जब बाद में पता करवाया तब पता चला कि ये होटल से बोतल लेकर के ही आए हैं। हमने कहा तो ठीक है, फिर ठीक है। तो आजकल तो अच्छा, हाँ
जब तक ऐसे नागिन डांस वाले ना हो तब तक बारात नहीं मानी जाती। बड़ी गजब का जमाना आ गया। पहले के बड़ी सात्विकता रहती थी, विवाह को भी यज्ञ कर्म मानते थे। अब आजकल तो बड़ा फेस्टिवल हो गया, धूम धड़ाका, जय हो बजरंग बली की। फोटो में चाहे 3 घंटा लग जाए पर शादी 1.25 घंटे में ही पंडित जी कर देना। और फिर बाद में कहते हैं लो तलाक हो गया। अब भाई तुम चाइना के हिसाब से चलोगे तो शादी भी तो चाइना मॉडल की तरह चलेगी है? तो नरसिंह जी की बैलगाड़ी में महात्मा बैठे हो, बारात चल पड़ी। बराती कौन? महात्मा बैरागी। द्वारकाधीश ने सोचा, हाँ हाँ रमेश जी ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी काम की। द्वारकाधीश जी ने सोचा ऐसे बारात जाएगी हमारे भगत की नाक कट जाएगी। सोई ठाकुर जी आ गए। भगत जी कहाँ जा रहे? नरसिंह जी बोले प्रभु लड़का की शादी है, बारात लेके जा रहे। अच्छा, और महाराज? ठाकुर जी बोले कुछ देर रुक जाओ। क्यों? हम थोड़ी व्यवस्था कर लें। और इस कली काल में स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश ठाकुर जी ने नरसिंह जी के पुत्र की बारात की स्वयं व्यवस्था अपने हाथों से देखी। इस कली काल में हजारों गज ले आए, हाथी ले आए, हजारों घोड़े अश्व ले आए, ढोल नगाड़े ले आए, बड़े सुंदर सुंदर बाराती ले आए, कई बक्सों में भर कर के हीरा जवाहरात ले आए। नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए, रथ आ गए, अश्व आ गए, गज आ गए, बड़े बड़े नगाड़े आ गए, ढोल नगाड़े बजते हुए जाने लगे, हाथी सौंदर्य चमचमाते हुए चल रहे, अश्व जो है हिनहिनाते हुए चल रहे हैं, बड़े बड़े सेठ, मोटे मोटे सेठ हाथ में थाली लिए, सुंदर युवती स्त्रियां श्रृंगार का सामग्री लिए, बहू के पूरे जेवर लिए चली जा रही हैं। नरसिंह जी ठाकुर जी के सामने आंसू बहा बहा करके कीर्तन करते जा रहे हैं। इस कलिकाल में स्वयं श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर के, साक्षात प्रकट होकर के विवाह की संपूर्ण व्यवस्था श्री द्वारकाधीश जी ने करी। जब बारात पहुंची तो गांव में हल्ला मच गया। अरे इतने तेज बाजे किसके बज रहे? देखो तो धरती कांप रही। अरे हजारों घोड़े कहां से आ गए? अरे ये हाथी कहां से आए? तो जिसकी बेटी थी वो अपने पंडित जी से पूछने लगा, महाराज ये कौन से राजा ने चढ़ाई कर दी? कौन सा राजा युद्ध करने आ गया? पंडित जी हाथ जोड़ के बोले ये नरसिंह भगत जी के बेटा की बारात आई है। अब तो उस अमीर की आंखें खुल गईं। वो समझता था धन ही सब कुछ होता है, आज समझ में आ गया भैया धन सब कुछ नहीं होता, भगवान का भजन भी तो कुछ होता है। हाथ जोड़ करके नरसिंह जी के चरणों में गए। पंडित जी बोले अब क्या हुआ? सोई अमीर आदमी बोला महाराज जितने हाथी घोड़ा लेके ये आए हैं, इन हाथी घोड़न को चारा भर और दाना पानी भर में हमारी गृहस्थी बिक जाएगी। हाँ, और हम बिक जाएंगे पर इनके दाना पानी ना खवा पाएंगे। और दाना पानी तो छोड़ो, हाथी को गोबर उठा उठा के अगर धरो जाए तो 20-25 पहाड़ लग जाएंगे, हम मर जाएंगे महाराज। इतनी भूमि हम पे है नहीं, इतना दाना हम पे है नहीं। सोई पंडित जी बोले वाह तुम तो बड़े अमीर बने थे कि बारात ठीक ठाक ले आना। अब ठीक ठाक ले आए सो तुम जो है तुम्हारे प्राण उड़ गए। महाराज क्षमा करो, हमें भक्त के प्रभाव का मंतव्य पता नहीं था, अब समझ में आ गया भगवान के भक्त का क्या प्रभाव होता है। आहा, क्या किया जाए? चलो ठाकुर जी से ही प्रार्थना करो। सोई नरसिंह भगत जी के पास में दोनों आए, बेटी का बाप आया, पंडित जी आए। महाराज बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, बहुत अश्व आ गए, बहुत गज आ गए, आप कृपा करो हम पर, आप दया करो हम पर। आहा, तो भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। भगवान बोले अब तुम हमारे रिश्तेदार लग रहे, हमारे भगत जी के बेटा का ब्याह हो रहा है तो तुम भी हमारे रिश्तेदार लग रहे, अब तुम्हारी नाक कटना मतलब हमारी नाक कटना। सोई दाऊ भैया से बोले दाऊ भैया तुम लड़की वालन की तरफ से हो जाओ, हम लड़का वालन की तरफ से हैं। हाँ, दाऊ भैया आधे घोड़ा हाथी लेकर के लड़की वालन की तरफ से हो गए। अब स्वागत में दाऊ भैया हो गए और इधर से दूल्हा के पक्ष की तरफ से ठाकुर जी हो गए। ये घटना प्रत्यक्ष घटना कली काल में गुजरात प्रदेश में नरसिंह भगत जी के साथ घटी है। मेरे पागलो रमेश जी, आपने पूछा है अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? अनन्य का मतलब ही यही है जिस श्लोक पर आपने वार्ता की कि ठाकुर जी की अगर शरणागति आप ले लोगे तो चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी, चिंता आपकी गोविंद स्वयं करेंगे।